अक्षर ब्रह्म या अक्षर अविनाशी ब्रह्म बोलते, फिर अविनाशी का महाविनाशी होता है। अविनाशी तो अविनाशी हो गया, तो फिर कहाँ से अक्षरातीत करके बोलते हैं? और फिर वो अक्षर स्वयं अविनाशी, स्वयं अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी है, तो फिर वो किसको दर्शन करने जाते हैं? उसके ऊपर हायर फैकल्टी क्या हो सकता है करके अगर बोले, फिर हम बोलते हैं नहीं, कुटस्थ तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालस। कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत श्री कृष्ण को दर्शन करने जाते हैं और नित्यम प्रयाति डेली जाते हैं, और प्रेम पूरित मानस, पूरा मन में प्रेम भाव लेकर के अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत दर्शन करने जाते हैं। नित्यम प्रयाति कुटस्थ तल्लीला दर्शनोत्सक कृष्ण क्रिया गृहा दूरे वर्तमान कृतांजलि ही। पूरा हाथ एकदम अंजलि, हाथ प्रणाम करते हुए वो अक्षरातीत श्री कृष्ण की जो है लीला को दर्शन करने के लिए उत्सव पूरा उत्साह के साथ जाते हैं करके। अब ये हम बोलते हैं, तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने के लिए अक्षर जाते हैं, और अक्षर का सपनाक्षर नारायण जो है वो नाशवंत है, क्षर पुरुष है। तो ये शब्द प्रकट कहे प्रकट परवान, शब्द सीधे ही तो बोल रहा है, शब्द कहाँ टेढ़ी मेढ़ी है। अब यहाँ अब कितना प्रमाण दूं सुंदर साथ जी, बहुत सारे हैं ऐसे प्रसंग। अब आपको मैं एक कैप्सूल बता दूं, आप के अंदर में श्री कृष्ण प्रणामी तारतम्य जब चिंतन में आपका खुराक दिया हुआ गया है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, ठीक है। अब रंगमहल 10 भूमिकात्मक, अब ये 10 भूमिकात्मक मूल मंदिर में तत् करके जो महादेव जी ने पार्वती जी को बताया हुआ वो भी शास्त्र में प्रमाण दिया है, शब्द सीधे ही तो कहे। लेकिन यहाँ शब्द होते हुए भी देखना, शब्द होते हुए भी अब मैं एक अर्थ आपको बता दूं, जो गीता का सिंपल जो आप लोग बोले, मैंने अभी भी कहा क्षर पुरुष शरीर, अक्षर पुरुष आत्मा, उत्तम पुरुष भगवान आदि नारायण या भगवान विष्णु जो भी है, खत्म। 3 पुरुष तो घटा दिया। लेकिन अब आत्मा अक्षर अविनाशी है तो उत्तम पुरुष भी तो अविनाशी होना चाहिए। तो जितना उत्पन्न है वो तो नाश है, आदि नारायण का नाश बना, नारायण से सम्मुष्ट समृत्य सौगुणान बहुन करके सारा नाश बताया है, उत्पन्न हुए जो उत्पन्न होता नाश बताया हुआ है। तो अब ये टैली होना पड़ेगा ना, टैली होना पड़ेगा ना कि आत्मा अब अविनाशी है और उसको जो लक्ष्य बना रहा है वो नाशवंत हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो फिर यही शब्द होते हुए भी अर्थ क्यों नहीं लग रहा है, अब अर्थ क्यों नहीं घट रहा है? तो उसके लिए आगे गिलिटी में धनी ने कहा शब्द प्रकट, शब्द कहे प्रकट परवाना, शब्द सतगुरु सौ करावे पहचान। शब्द सतगुरु के साथ उस शब्द ने अर्थ, उस शब्द का अर्थ लगा सतगुरु के मुखारविंद से, सतगुरु के माध्यम से, तभी उसका अर्थ खुलेगा। बस यही होता है। अभी जो मैंने उदाहरण दिया शब्द है लेकिन घटाव जो है वो यथा नाम तथा गुण। ऐसा क्यों? क्योंकि सदगुरु नहीं मिले। तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी मार्ग का टारगेट भी अगर हम करें, मतलब भी करें तो क्या टारगेट हमारा वही है, फिर भी अगर 3rd वहाँ तक नहीं पहुँचता है तो भाव ये रहेगा कि सतगुरु, हम देवचंद्र जी महाराज को सतगुरु सतगुरु करके क्यों बोल रहे हैं? जब 14 साल भागवत श्रवण कर रहे थे उस समय तो हमें तो देवचंद्र जी अभी भागवत श्रवण करते हैं, कर रहे हैं करके ये उच्चारण करेंगे। देवचंद्र जी महाराज 14 साल तक भागवत सुने का, और 3रा दर्शन जैसे हुआ तो उनको अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा दर्शन दे करके कहा कि अब तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे, हम तुम्हारे अंदर आकर के बैठूंगा। जैसे ही दर्शन में उनको मैं तुम्हारे अंदर आकर के बैठूंगा एक पात्रता बनाए, तो अब हम कहते हैं वो गुरु साक्षात परम ब्रह्म जो शब्द था यहाँ पर लागू हुआ। इसलिए अब ये देवचंद्र जी जो स्वरूप है ये अब धरती के लिए सदगुरु बन गए, क्योंकि वो अंदर बैठ करके काम करने वाला दूसरे आ गया। तो वो तत्व का नाम सदगुरु है, जो दर्शन दे करके अक्षरातीत को दर्शन करा करके तारतम्य महामंत्र प्रदान करके उस मंत्र में अपना नाम, अपना संबंध, अपना घर सब बता करके जब मंत्रवान भी उपस्थित हुए ना, तो ये जो है ये तत्व जो है सदगुरु तत्व, वो है धरती के लिए सदगुरु।
बस इनका अर्थ जिन्होंने शास्त्र दिया यही तत्व है, शास्त्र बनाने वाला। सृष्टि जिन्होंने बनाया अक्षर के माध्यम से, अक्षर में जब उन्होंने हुकूमत किया, यही तत्व है। और इसी तत्व ने कुरान में जा करके अपनी बातें रखी, यही तत्व आकर के सदगुरु के अंदर विराजमान हो रहा है। तो धरती को सदगुरु मिल गया, इस अर्थ में देवचंद्र जी में हम सदगुरु बोल रहे हैं। तो उनके अंदर से या उनके माध्यम से तारतम अवतरण हो रहा है। तो मास्टर की तो तारतम हुआ, इसीलिए शब्द का यह प्रकट परवन, शब्द सदगुरु सो करावे पहचान। शब्द वो होते हुए भी सदगुरु का अर्थ चाहिए। एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से बोला कि महाराज, हम कैसे अपने जीवन को सुंदर बना सकेंगे, जीवन हम कैसे दिव्य बना सकेंगे करके उन्होंने अपना समस्या रखा, भाव रखा। महात्मा कुछ नहीं बोले। महात्मा ने 3 चीज दिए, रुई ला करके दिए, कॉटन रुई, और एक सुई भी ला के दिए, सुई, और मोमबत्ती ला के दी। वो आदमी ने लिया, कंफ्यूज हो गया, महाराज मेरा प्रश्न क्या है, ये क्या लेके दिए? अगर मच्छी देते तो मोमबत्ती जलाने का भाव भी आता, ये रुई, अब ये सुई, ये मोमबत्ती, कुछ नहीं मिलता है। इसके साथ माचिस भी दे देते तो कुछ एक अर्थ लगता। मैं तुमको तुम्हारा प्रश्न का जवाब दिया हूं, जा करके बोल दिए। तो मेरा प्रश्न था जीवन कैसे दिव्य बनाए, भव्य बनाए, और ये गए बेचारा। घर में हल्ला था कि महात्मा के पास गया है, कुछ आशीर्वाद लेके आएगा, जो भी है। जाकर बोले क्या ले आए महात्मा के, प्रसाद ले आए कुछ? टेबल मेरा सुई और रुई और मोमबत्ती रख दिया। घर वाले ने क्या ले जाए? महात्मा के पास जाके ऐसा ले, तो घर में नहीं था, क्या लेके आए महात्मा के पास जाकर? हाँ तो ये चीज तो घर में ही था। फिर वापस आया लेकर। महाराज घर में सबने डांटा, ये चीज तो घर में ही, महात्मा के पास आकर के ऐसा क्या है करके बोले, तो हम तो वापस करने आए। महात्मा ने बोला ये तुम्हारा प्रश्न का जवाब था, वो तुम आपने बताया था तो इसलिए तो मैं लेके गया, लेकिन ये तो घर में ही है। तो महात्मा इधर आ, ये रुई है ना, रुई से कपड़ा बनता है, तो तू शुरू कर, रुई उगा, कपड़ा बना, और कपड़ा गरीबों को बांटना शुरू कर। कपड़ा बांटना शुरू कर तो तेरा क्या होगा? दिव्य जीवन। सुई जो है ना, सुई क्या काम करता है? फटा हुआ को सीलता है। समाज को जोड़ने का काम कर, तो तोड़ने का काम मत कर। सुई से कपड़ा सिलाने जैसा है, तो जोड़, समाज को जोड़, समाज को तोड़ मत, समाज को जोड़ के चल, जीवन दिव्य होता है। और मोमबत्ती देख, इसे जला तो ये मोमबत्ती स्वयं जल करके दूसरों को उजाला देता है, दूसरों को उजाला देता है, स्वयं समाप्त होता है, लेकिन अपना प्रकाश दूसरों को देता है। ऐसे ही तुम खुद परिश्रमी बन करके अपने को मिटा, समाज में समर्पित हो जा, तब जीवन दिव्य बनेगा। अच्छा, ये चीज तो घर में है, लेकिन गुरु महाराज इसका अर्थ घर में नहीं है करके ले गया। इसमें जो अर्थ निकला ना, वो घर में नहीं है। माता के पास भी नहीं था, पिता के पास भी नहीं था, करके लेके आया। शब्द सदगुरु सो कराए पैसा। अभी जितने भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा परक जितने भी हमने अर्थ लिया, ये अर्थ किसका अर्थ है? शास्त्र तो सदगुरु आने से पहले ही था, लेकिन अभी जिन्होंने शास्त्र का गुड़िया रहस्य रखे थे, गोप्य रखे थे, उन्होंने आकर के सदगुरु के माध्यम से ये क्या किया? अर्थ खोल रहे हैं। इसीलिए शब्द सदगुरु सो करावे पहचान। कल मैंने इसी में उदाहरण दिया था, आप लोगों को याद होगा। हाथी का दांत, मेरे पास हाथी का दांत है करके चिल्लाने से हाथी का दांत दीवार नहीं फोड़ेगा।
हाथी के दांत के पीछे हाथी भी होना चाहिए। मेरे पास शास्त्र है करके न शास्त्र का अर्थ करना सद्गुरु भी जीवन में होना चाहिए, तभी वो चीज लक्ष्यवान बनेगा। मेरे पास गोली एक गोली करके हाथ से गोली फेंकने से कुछ नहीं होगा। गोली को बंदूक के नाल पर लगा करके तभी जा करके काम करे, तभी दूर जाएगा। शब्द वही है, लेकिन सद्गुरु के अर्थ से जब निकलेगा तो वो लक्ष्य, वो शब्द जो है ब्रह्म परिचय कराएगा। मेरे पास बाण है करके नहीं होगा, बाण फेंकने से कुछ नहीं होगा। उसको धनुष में डाल करके जैसे फेंकेंगे तो दूर भी जाएगा, लक्ष्य भेद भी करेगा। इन्हीं उदाहरणों के साथ हमें स्मरण करना होगा कि सद्गुरु को जीवन में कितना जरूरी है, और शास्त्र तो सद्गुरु के साथ ही होगा। शब्द कहे प्रकट परवाना, शब्दा सतगुरु सौ करावे पहचान। तो तारतम बानी भी तो शब्द ही सुंदर साथ जी, तारतम बानी शब्द नहीं, एकदम राज्य का शब्द है। तो तारतम बानी पढ़ते हैं तो आप सुंदर साथ विचार करते हैं तो पढ़ते थे, लेकिन अर्थ नहीं लगता है। तो अर्थ लगने के लिए क्या क्या, स्वयं महामती प्राणनाथ जी की मुखारविंद से चौपाई उतरती है और तो प्राणनाथ जी बैठ के उसको समझाते हैं। तो वो समझाने का क्रम तो वो यहीं पर सद्गुरु बन के ही आया। फिर आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि वाणी में कितने अर्थ नहीं खुलता है। बाद में फिर वहीं से थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर दिया जाए तो फिर वो अर्थ वहीं से निकलता है। हम स्वयं भी अनुभव कर रहे हैं इस चीज को। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से शब्द कहे सतगुरु से स्पर्श होकर के जब शब्द निकलेगा तो वो अर्थवान होगा, लक्ष्यवान होगा। अब आगे चलते हैं। सद्गुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिना आग न जावे। तो सद्गुरु सोई, सद्गुरु वही है जो अप्राप्य ब्रह्म को प्राप्त करवा दे। और क्योंकि अप्राप्य ब्रह्म को प्राप्त किए बिना, अलख लखे बिना, ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला न जाने बिना आग न जावे। जन्म मरण का चक्कर रूपी आग जो है वो छूटने वाला नहीं है। इसीलिए धनी ने कहा कि शास्त्र ले चले सतगुरु सोई। तो सतगुरु वही है जो शास्त्र को लेके चलता है। और वाणी सकलों का एक अर्थ वही, जितने भी शास्त्रों के वाणी है उसमें सकल का एक ही अर्थ है, या अलग अलग अर्थ नहीं होगा। मुंडे मुंडे मतरी भिन्नम नहीं होगा। लेकिन सद्गुरु का संगत हुआ तो, नहीं तो फिर छह जने जो सूरदास अंधे लोग हाथी देखने गए थे ना, सब जाने, हम छोटे छोटे स्कूल में, हम प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे इस चीज को, सब जानते हैं ब्रह्म ऐसे ही हो जाएगा। तो सद्गुरु के बिना जीव अंधा रहता है, और अंधा जीव उसी शास्त्र को अंदाज से पढ़ता है तो कहां से कहां पहुंच जाता है। और इसीलिए तो अभी जैसे हमने कहा कि गीता का सिंपल वर्ड है, वो पर वहीं पर है अर्थ, लेकिन सद्गुरु के बिना आप जाओ बाहर में अर्थ देखो, ये अर्थ लगता है। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, वाणी सकल को एक अर्थ हुई। लेकिन सतगुरु के साथ जाएंगे तो सबका अर्थ एक ही होगा। एक ही होगा मतलब उसको लक्ष्य परक होगा। सब श्यानों की एक मत पाई, सभी विद्वानों का मत एक ही है। सभी श्यानों की, सभी अवतारी पुरुषों ने, सुखदेव जैसे, व्यास जी जैसे, शंकराचार्य जैसे, सबने एक ही ब्रह्म का सिद्ध करने की बात कही है, पर अजान देखे रे जुदाई। लेकिन अज्ञान लोग जो है उसको अलग अलग अर्थ करते हैं, उसके बाद अलग अलग रास्ता बनाते हैं और अलग अलग जातिवाद संप्रदाय बताओ करके झगड़ा प्रारंभ करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, अब आज के मजल में आपने कल वाला भी थोड़ा खींच के और थोड़ा नया एक दो चौपाई आपने हम आगे गए, लेकिन कल आप लोगों को और एक इसी में एक चीज़ और हमको मतलब आपको प्रकाशित होना है। कल हम जोड़ देंगे चौपाई नंबर 4 में
शास्त्र ले चलो सदगुरु सोई, वाणी सकल की एक अर्थ होई। वाणी सकलों के एक अर्थ होई, सब श्यानों की एक मत पाई, पर अनजान दिखरे जुदाई। इसको कल और हम खुलस्त करेंगे, अभी थोड़ा उसके लिए भूमिका बांध के रखता हूँ। यहाँ पर शास्त्र ले चले सदगुरु सोई जब बोले, तो शास्त्र में क्या क्या आता है वो भी एक होमवर्क है। और 6 शास्त्र तो माना ही है, तो 4 वेद माना हुआ है, 18 पुराण माने हुए, 108 उपनिषद माने हुए हैं, तो ये सब शास्त्र में आता है। तो कल वितक में भी ये प्रसंग आ सकता है, क्योंकि वितक के बिना वाणी नहीं खुलता है, वाणी के बिना वितक नहीं खुलती, दोनों बराबर उसमें जाएगा। और उसमें भी लालदास जी महाराज वितक तो कहते हैं कि लालदास जी महाराज वितक अक्षरशः और उसके अंदर भाव से डूब करके अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो कहते हैं कि 18,000 चौपाई जो वाणी है उसमें से 9,000 चौपाई अपने आप खुलेगा लालदास जी महाराज वितक को जब मनन करेंगे। तो ऐसा गुरु परंपरा ऐसा करता है। तो जैसे यहाँ शास्त्र ले चले सदगुरु सोई जब शब्द आ रहा है, तो अगर हम वितक से जोड़े सदगुरु शब्द, तो सदगुरु महाराज जैसे धरती में आए और उन्हें जब शास्त्र अध्ययन करते गए, तो उस समय में सदगुरु से पहले कितने संप्रदाय थे, कितने शास्त्र हुए थे, बस। तो उस चीज को मनन करते हुए सदगुरु जब आगे जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, करते करते अंत में जब भागवत श्रवण तक पहुंचते हैं, तब तक में शास्त्र में क्या क्या चीजें, जब वहां से आप रिलेट करेंगे तो यहाँ पर व्याख्या ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शास्त्र ले चले सदगुरु से। अब वाणी सकल के, सकल में कौन कौन आएंगे? वाणी सकल को एक अर्थ, सकल में क्या क्या आएगा? सकल में संपूर्ण, संपूर्ण में क्या क्या है? वेद का किस विषय में एक ही अर्थ? वाणी सकलों के एक अर्थ में एक अर्थ, एक क्या एक हो? ये सब शास्त्र में कंप्यूटर बनाने का नॉलेज है, उधर हल चलाने का भी नॉलेज है, उधर दुकान खोलने का भी नॉलेज है, टीचिंग करने का नॉलेज है, सब में एक ही अर्थ है करके ऐसा वो तो है ही, सभी है। यहाँ पर विशेष आत्मा उद्धार के लिए, आत्मा कल्याण के लिए, आत्मा कल्याण के लिए, आत्मा के मोक्ष के लिए एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक परमात्मा किस तरह से प्राप्त होते हैं। अनन्य भक्ति के विषय में सबका एक ही अर्थ है। जो मेन चीज है, परमात्मा प्राप्त करने के लिए प्रेम ही जरूरत है, प्रेम ही साधन है, सभी के एक ही अर्थ है। और परमात्मा एक है, अनेक नहीं है, एकेश्वरवाद परमात्मा एक है, ये अनेक तो उनकी सृष्टि है, इसमें सबकी एक ही मत है। और एक परमात्मा प्राप्त करने के लिए अनन्य चिंतन, तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होगा। रामायण में अनपायनी भक्ति कहा, तो सभी एक अर्थ है। इस तरह से और भी कल आप लोगों के विषय में, आप लोगों के इस विषय में जानकारी देंगे। अभी एडवर्टाइज कर रहा हूँ ताकि आप कल थोड़ा दिल दिमाग मजबूत बना के बैठेंगे। वाणी सकल का एक अर्थ है। अब सब श्यानों की एक मत पाए, किस विषय में एक मत, किस विषय में एक मत? सब श्यानो, श्यानो मतलब चलाक, आगेवान, ज्ञानी लोग। श्याने और दीवाने दो होते हैं। दीवाने मतलब प्रेमी, हृदय प्रदान, और श्याने मतलब बुद्धिमानी, बुद्धि प्रदान। सभी बुद्धि प्रदान विद्वानों के एक मत है, एक ही मत है। तो एक मत क्या है? अब सब में कौन आता है? सब श्यानों में कौन कौन आता है? सब श्यानों हरिद्वार के जो गंगा के किनारे किनारे बैठे हुए हैं, हाँ, वही गंगा के किनारे किनारे ही है, उतने में है क्या सब? प्राणनाथ जी के सभा में कितने समाते हैं? गीता में, वेद में 6 अक्षर उत्तम पुरुष का, और कुरान में ला इला इलिली का, इलिल्लाह का। अब वो स्वीकार नहीं करने का। हाँ,
बस अपना 6 अक्षर उत्तम पुरुष ही अपना है, लाई लाई लीला नहीं। सब श्यानु की एकमत पाई। प्राणा जी के सब श्यानु में कौन कौन आते हैं, कहाँ के किस तरह से आते हैं महाराज। बस तो पर अजाना देखे तो अब अनजान किसको बोलेंगे। ब्रह्म को ब्रह्म की तरफ ना समझें, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए शास्त्र पढ़ेंगे तो कहाँ से अर्थ लगेगा। तो अनजान कौन है। बस इस चीज को, इस बिहाइंड द स्क्रीन, ये चौपाई के पीछे जो है, चौपाई तो हाथी का दांत जैसा है, इसके पीछे हाथी रूप सदगुरु बैठे हुए हैं। सदगुरु के हृदय में, सदगुरु के मस्तिष्क में, रांडा जी के मस्तिष्क में उन परब्रह्म परमात्मा जो सारा सृष्टि को मैनेज देख रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके हृदय में क्या अर्थ है, वहां खड़े होकर के देखेंगे तो फिर सब शास्त्रों का अर्थ लग जाएगा। लेकिन तिनके आड़े रहे, और यहाँ तिनका रखे तो पाठ मेरा उसका 100 टाका करके ऐसे ही करके तो नहीं होगा। थोड़ा ओपन माइंड जाओ, खुला दिमाग से, बृहत भावना से देखना। सागर जैसे हृदय बनाओ करके बोलते, और व्यवहार में तो कुआं जैसे बात करते हैं। शब्दों में तो सागर, विशाल हृदय। सागर में क्या क्या होता है, लाश भी होता है, मोती भी होता है, पता नहीं क्या क्या। इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म दृष्टि क्या होता है। तो ब्रह्मा जी का सब श्यानो के एकमत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई। शास्त्रों में सब शुद्ध पाइए, शास्त्रों में सब खबर है, शास्त्रों में सब समाचार है, पर बात तो वहीं जाकर अटकती है। पर सदगुरु बिना क्यों लखाइए। सब शास्त्र शब्द सीधा, सब शास्त्र सीधा का है, सीधे ही तो कहे। हद पार बेहद बेहद पर अक्षर अक्षर पार वतन जागे नगर, सीधे ही तो कहे, काट्यानी मेढ़ी का शब्द साधा सीधे ही तो कहे। 6 अक्षर उत्तम सीधे ही तो कहे, लाई लाई लीला सीधे ही तो कहे। अब सदगुरु मिले, इसलिए खूब नाक खड़ा करके खूब बढ़िया आता है प्रवचन करने में, दूसरों को बोलने में खूब मजा आता है। सीधे ही तो कहे। सदगुरु को तपस्या देखो, 40 वर्ष तक तपस्या करते, तू कौन आई तो क्यों कर नारा, तू कौन हसम के, तू जागा तक नींद में आया जवाब, मुझे पहचानते हो, बोले आप खावंद हो, इतना बोले। आगे तो फिर सब बताना। अब वो ये है सदगुरु का तत्व, उसने बताया। और हम बस 2 साल बानी पढ़ लिया, सब आता है। 1 साल भागवत पढ़ गया वृंदावन में बैठ करके, अब आ गया सब भागवत। ये किताब तो आएगा सिर में, नो डाउट। अंदर भागवत में जड़ में पानी डालोगे तो पत्ते पत्ते हो जाएगा, ऐसे कृष्ण भक्ति करोगे सब आ जाएगा करके भागवत में पढ़ते हैं। फिर बाहर निकलने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय आकर के देखो ना, फिर तो भागवत सीख लिया। महाराज सीखना और पकड़ना बात है, इसलिए सब सीधा ही तो कहे, सब शास्त्र शब्द सीधा कहे। पर जीव मेरा तिनके आड़े रहे, और ये तिनका पाड़ रहे ऐसे ही, बस छोटा सा मैं मेरा तुच्छ विचार के कारण बृहत ब्रह्मानंद का विचार पर्दा के पीछे आ जाता है। चलो सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। मैं 4 नंबर चौपाई दोहराता हूँ, वैसे हूँ मैं तो, क्या जैसा हूँ वैसा हूँ। प्राणा जी की वाणी से बहुत मजा आता है, आप लोग सुनते इतना ही धन्य है। शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, वाणी सकल के एक अर्थ होई, सकल को एक अर्थ होई। सब श्यानो की एक मत पाई, श्यानो की एक मत पाई। पर अजाना देखे रे जुदाई, पर अजाना
जान देखे रे जुदाई, जान देखे रे जुदाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, 108 मंगलदास जी महाराज की, राम सुंदर साथ की।